हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। और कल हम लोग एक वर्चुअल टूर कह सकते हैं, या हम लोग टूर पे गए थे। जो भी गुरुकुल का थोड़ा बहुत हमने एडवांसमेंट या एक डेवलपमेंट, एग्री बेस्ड डेवलपमेंट या नेचुरल डेवलपमेंट किया, वो हमने आपको कल दिखाया। और कल जो है हमने सुवर्ण रेखा रिवर भी देखा, जहाँ चैतन्य महाप्रभु स्नान किए थे। वो एक्चुअली जहाँ मैंने आपको स्पॉट पे ले गया, उसे जस्ट राइट साइड में एक 1/2 किलोमीटर के एरिया में वो बिसरिया करके गांव है। उस गांव में महाप्रभु का अभी भी एक टेम्पल है, जहाँ पे एक्चुअली वो डीटीज इंस्टॉल्ड है। गौरनीता डीटीज छोटे एक गौड़ीय वैष्णव ने बहुत पहले इंस्टॉल किए थे। तो ये हमने कल देखा। फिर कुछ लोगों को सवाल था, कल मुझे किसी ने पिंग करके कहा कि प्रभु जी आपने सीबीएसई दिया है, प्रभुपाद ने मना किया था। तो एक्चुअली क्या है, जो गुरुकुल खुला था, तो वो टाइप का गुरुकुल खोलने से जनरली इस्कॉन लीडर्स कहते हैं कि उससे बहुत सारे गवर्नमेंट और ऑफिशियल दिक्कत होते हैं। और उसके अलावा ये था कि मेरी भी एक इच्छा थी कि कम से कम बच्चों को जो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है वो कहाँ सही है और कहाँ फॉल्टी है, ये मालूम होना भी ज़रूरी है। अन्यथा कल को वो अविद्या को विद्या समझ बैठेंगे और उसी चीज़ को वापस दोहराएंगे। तो इसलिए जानबूझ के भी हमने बहुत बहुत सोच समझ के फिर ये निर्णय लिया था। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ये कल का था, कल का टूर। और कल मेरे दिलीप मिश्रा आईडी पे कुछ रिकॉर्डिंग्स बजने लगे थे अपने आप, पता नहीं क्योंकि कैमरा मोबाइल हाथ में था, तो और हमको दिख भी नहीं रहा था धूप में, वो कमेंट्स भी नहीं दिख रहे थे। तो मैंने दिलीप मिश्रा से उसको डिलीट कर दिया, दासगढ़ से वापस दिलीप मिश्रा पे शेयर किया। अगर आपको नहीं मिला हो तो उस शेयर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करेंगे समय यानी काल यानी टाइम। तो ये जो टाइम है, हमको जो मालूम है वो टाइम घड़ी वाला है। ठीक है, जो हम लोग घड़ी में देखते हैं और टिक 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 मूव हो रहा है। वो सेकंड्स का कांटा 60 टाइम्स घूम जाता है, तो मिनट का कांटा एक घूमता है। फिर वो जो 60 घूमता है, तब घंटे का कांटा आगे जाता है। ऐसे करते करते ये हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन चुका है टाइम के बारे में। लेकिन एक्चुअल टाइम है क्या, ये कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता यानी मतलब जो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग से जीते हैं उनको ये नहीं मालूम है। उनको लगता है कि यही घड़ी से जो मेजरमेंट्स आ रहे हैं यही समय है, यही टाइम है। जैसे आप किसी शहर के बच्चे को बोलिए दूध कहाँ से आता है, तो बोलते प्लास्टिक से आता है, क्योंकि वो प्लास्टिक में पैक देखता है, उसको ये मालूम ही नहीं कि गाय से दूध आता है। तो वैसे ही हम सबका अंडरस्टैंडिंग हो गया। जैसे बोलते हैं ना, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो हर कोई उसको लगता है कि हाँ, बाद में उसको पढ़ाते नहीं, अर्थ रोटेट होता है। तो ऐसा है। तो हम लोग नया नया लॉजिक जो है वो पुराने स्टाइल से समझने का प्रयास करते हैं। तो समय भी जो है, टाइम भी जो है, हम लोग उसी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो समय के बारे में बताऊंगा, काल के बारे में बताऊंगा, ये वैदिक टेक्स्ट से, सूर्य सिद्धांत और भागवत ग्रंथ के 3रे स्कंद के 11वें अध्याय से भी लिया गया है। और अन्य कई स्टोरीज, पास टाइम्स, इनको हम 2 पार्ट में समझने का प्रयास करेंगे। 2 पार्ट है। आज का जो पार्ट है, इसमें हम लोग ये समय क्या है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें दिन कैसे होता है, रात कैसे होते हैं, ऋतु कैसे होते हैं, कितने दिनों के बाद वो साइकिल आता है, पुरुषोत्तम महीना इत्यादि कहाँ से आते हैं, और ये काल है क्या, इसका इफेक्ट क्या है, ये आज समझेंगे। और कल मैं आपको पूरे ब्रह्मांड का जो कैलकुलेशन है वो एक बोर्ड पे मैं लगा के आपको उसी में डायरेक्ट कैमरा होगा और आपको वहाँ मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि उसके लिए बोर्ड लगेगा। तो उस पार्ट को मैं कल के लिए रख रहा हूँ, और दोनों को आज ही के दिन मर्ज करके पढ़ाना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था, तो इसलिए मैंने उसको आज के इसमें नहीं डाला है। तो काल जो है, टाइम चैप्टर, ये हम 2 पार्ट्स में समझेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे विषय हैं, ठीक है, जो हमको अच्छे से समझना है इस लॉकडाउन के पीरियड में, है ना। और हमको तो ये पता चल ही गया कि जब तक, है ना, भारत पीओके ले नहीं लेता, यूएस सऊदी पे अपना ऑयल कब्जा कर नहीं लेता, तब तक तो ये लॉकडाउन चलेगा। तो ये कब तक चलेगा, तब तक चलेगा।
तब तक हम लोग अपना जो ज्ञान हम ले सकते हैं उस समय को हम लोग अच्छे तरीके से यूज़ करें। तो काल ये कहाँ समझ में आता है? काल को कहते हैं अव्यक्त। अव्यक्त यानी दैट विच यू कैन नॉट सी। देखो, वेद वो ज्ञान बताते हैं जो आप देख नहीं सकते और जो आपके नॉर्मल बुद्धि से आप समझ नहीं सकते, उसको वेद उसी को हमें बताता है, ताकि हम सी द अनसीन, ठीक है, हम जो नहीं देख सकते आंखों से, वो देखने का हम प्रयास करें, इसलिए वेद हमें वो ज्ञान देते हैं। तो अव्यक्त का मतलब है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो नॉलेज है वो 3 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट, ईश्वर द सुप्रीम लॉर्ड, प्रकृति द क्रिएशन, जीव द लिविंग एंटिटी, जो जीव हैं रहने वाले, और फिर काल और कर्म। काल का मतलब है ये जो अव्यक्त है, जो दिखता नहीं है लेकिन ये हमारे हर चीज़ में परमेट करता है, इसको अव्यक्त भी कहते हैं, द 24th एलिमेंट। तो अब ये काल कैसे फील होता है मैं आपको बताता हूँ। ये घड़ी वाला जो है वो आपका टिकटॉक टाइम है, ठीक है वो अलग है। काल होता है जब हम समझिए, आइंस्टाइन बताते हैं, आइंस्टाइन भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कोट करते हैं। इनफैक्ट आइंस्टाइन ने अपने रिसर्च में आइंस्टाइन ने वो रखा था, एक इंडियन रखा था, क्योंकि उनको मालूम था कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये किसी इंडियन को मालूम होगा भगवत गीता के माध्यम से, लेकिन उस इंडियन को गीता ही मालूम नहीं था, उसके श्लोक ही मालूम नहीं थे, तो वो जो है वो कुछ कर नहीं पाया। और आइंस्टाइन ने फिर अपना एक फॉर्मूला बना दिया, E=mc², जहाँ आइंस्टाइन ने कहा कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे काल का प्रभाव आपके ऊपर कम होता है, और वो उसने डिजिटाइज करके भी दिखाया। और आप इसको एक नॉर्मल लॉजिक से भी समझ सकते हैं। जैसे आप अर्थ पे चल रहे हैं, तो जैसे यहाँ से आप चल रहे हैं तो उतने समय में आप क्या कहते हैं उसको, यहाँ से जितना 10 किलोमीटर चलिएगा उतने ही टाइम में जब आप स्पेस में या आप हाइट पे चलेंगे, चलना मतलब उसमें तो स्पीड भी हाई रहता है, तो नेचुरली आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं और आपको टाइम भी फील होता है कि वो बहुत कम है। तो ये एक्चुअली आइंस्टाइन ने वेलोसिटी और मास को कोरिलेट किया। लेकिन मास भी जो है वो मैंने आपको माइंड चैप्टर में बताया था कि कैसे बच्चा जो है अगर उसे कोई प्यारा नहीं लगता जिससे उसका रिलेशन नहीं, तो अपने आप को वो जड़ कर लेता है। तो वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। ज़्यादा साइंटिफिक नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो मास जो है वो भी माइंड से बहुत रिलेटेड है, जो एक्चुअली मॉडर्न साइंस को नहीं पता, ठीक है, या मॉडर्न साइंस उसको अभी तक टच नहीं किए हैं। अभी मुझे लेटेस्ट सुबह न्यूज़ आया है कि BHU से अनाउंस हुआ है कि वैदिक सिलेबस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल वर्ल्ड, ये सिलेबस एक्सेप्ट करने का प्रयत्न चल रहा है। बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। अभी बहुत अच्छा एजुकेशन हो सकता है हमारे नए जनरेशन को मिले। और तो ये जो काल है इसमें कहते हैं कि आइंस्टाइन ने 2 एग्जाम्पल्स दिए। मैं आइंस्टाइन का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब किसी ऋषि मुनि का नाम ले लेते हैं तो लोग उसे वो समझते हैं कि हाँ ये तो ऐसे ही रहेगा, तो आइंस्टाइन का नाम लेने से थोड़ा सा लोगों को ऑथेंटिक लगता है। तो हमारे आइंस्टाइन ने 2 एग्जाम्पल्स दिए थे टू एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये टाइम को एक्सप्लेन करने के लिए। उन्होंने कहा कि जैसे आप तवा रखे हैं, रोटी बनाते हैं ना हम लोग, तो तवे पे बनाते हैं, तो रोटी बनाते हैं तो तवे पे सेकते हैं, वो तवा गर्म होता है। वो कहते हैं कि अगर आप किसी को वो क्या कहते हैं उसको, तवे पे थोड़ी देर के लिए बिठा दो, गर्म तवे पे, और थोड़ा सा ऐसा बिठा दो, करके उठेगा, और उसको लगेगा कि मैं कितने समय से बैठा था, मैं कितना समय से इस पे बैठा था। हो उसको थोड़ा क्षण भी, जैसे हमको कोई दुख होता है ना, तो हम उस दुख को ज़्यादा याद रखते हैं। हमको बहुत ऐसा लगता है कि कभी कभी हम किसी के लिए हॉस्पिटल में आधा घंटा बैठ जाते हैं, तो हम सबको आके बताते हैं नो ओ माय गॉड हॉस्पिटल बैठा था, क्योंकि आपको वहाँ बैठना नहीं है, आपके माइंड ने वो एक्सेप्ट नहीं किया है। तो आप वहाँ पे जब जाते हैं तो जो मेंटल ट्यूनिंग में नहीं है, आपका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रहा है, वहाँ माइंड जो है वो टाइम का फीलिंग बढ़ा देता है और आपको एक बॉन्डेज का फीलिंग देता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, माइंड ट्यून्ड, टाइम ओपन, एक्सपीरियंस फ्रीनेस, इंडिपेंडेंस।
और अगर आपका माइंड डिस्ट्यून्ड है, नॉन फ्रीक्वेंट है करंट सिचुएशन से, तो आपको हैवी लगने लगेगा और वो जो फीलिंग है वो टाइम देता है। ठीक है, दिख नहीं रहा है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। आइंस्टाइन और एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। लवर्स को तो आइंस्टाइन ने भी नहीं छोड़ा। आइंस्टाइन ने कहा अगर कोई लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ किसी पार्क में बैठते हैं, वो लड़का उसके कंधे पे हाथ रख के बात करता है, लड़की जो है वो शर्माती है, नो ऐसा ऐसा करती है, और वो लोग 5-6 घंटा बात करते हैं, और जब डिपार्ट होने का समय आ जाता है तब वो एक दूसरे को कहते हैं ओ माय गॉड टाइम हो गया, अरे देखो ना थोड़ी ही बातें हुई। तो जो 5 घंटा है वो 5 मिनट लगने लगता है, और वो कहते हैं कि उसी व्यक्ति को तवे पे बिठा दो तो उसको 5 सेकंड भी 5 घंटे के बराबर लगेगा। कभी कभी आप देखिए क्लासरूम में जो बच्चे बैठते हैं, जो क्लासरूम में स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो जो बोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, जो किसी को मैथ्स पसंद नहीं, किसी को हिस्ट्री पसंद नहीं, तो देखिए वो खिड़की के बाहर देखना चाहता है। क्यों देखना चाहता है? क्योंकि उसका माइंड ट्यून नहीं हो रहा है, वो अपना समय बिताना चाहता है। अगर वो वहाँ खिड़कियाँ बंद कर दी तो वो जो टीचर को देख के वो ऐसा लगता है कांटा हिल ही नहीं रहा है, टक टक टक, हाँ ऐसा लगता है स्कूल की घंटी कब बजेगी। लेकिन कोई सब्जेक्ट अगर हमें पसंद आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई सब्जेक्ट हमें पसंद आ जाता है तो हम, जैसे मैथ्स मुझे बहुत पसंद था तो स्कूल में हम लोग मैथ्स इक्वेशन बहुत सॉल्व करते थे, और एक के बाद एक बाद में वो एक्सरसाइजेस भी पहले सॉल्व कर लेते थे, उतने में टंग 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 क्लास का बेल हो जाता था। हम बोलते अरे इतना जल्दी कैसे हो गया? तो वो क्योंकि हमारा वहाँ इंटरेस्ट है। ठीक है, कई बार अभी मैं पॉलिटिक्स पे 2-3 दिन से सेमिनार दे रहा था तो बहुत लोग आके अटेंड कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था। अब उनको मालूम है आप वापिस बाबा फिलॉसफी चालू करने वाले हैं तो सब भाग गए। ठीक है, तो ये होता है क्योंकि माइंड ट्यून नहीं होगा तो ये सब होता है। प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि इतने हमारे पास इतने डिवोटीज क्यों नहीं बनते, तो प्रभुपाद ने बोला क्योंकि डायमंड के शॉप में सबको जाना और वो लेना सबको अफोर्डेबल भी नहीं होता, तो उतना किसी को इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो ये जो एग्जाम्पल है जो अभी मैंने बताई आइंस्टाइन ने दिया। फिर आप ये और एक बार, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं टाइम क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, तब तक बहुत मुश्किल जाएगा। आपने ये देखा होगा कि आईना जो है वो लिफ्ट है ना, लिफ्ट उसमें आईना लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि अगर आप सिर्फ लिफ्ट में खड़े हैं और आप लिफ्ट में आगे पीछे, बस लिफ्ट चल रहा है और आप आगे पीछे देख रहे हो तो आपको लगता है यार कितना स्लो चल रहा है लिफ्ट, धीरे से वो बटन दबाइए, 4th फ्लोर, फिर ऐसा लेके जाएगा, फिर सब बोर लगता है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि लोग लिफ्ट के ऊपर कंप्लेंट ना करें, इसलिए हर लिफ्ट में आईना लगा दिया है। अब वो लिफ्ट कैसे भी चले, किसी को कोई पड़ी नहीं, क्योंकि आईने में आपका खुद का चेहरा दिखता है, फ्रीक्वेंसी मैच हो गया, और फिर यूर लाइक ओ या है ना देखो अपने आप को, और टाइम जो है वो बीत जाता है, फिर आप 100 फ्लोर भी चलने को तैयार हो। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ टाइम हमारे ऊपर। और एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने जानबूझ के लिखा है। कभी कभी इन द फ्लो ऑफ टॉकिंग हम लोग भूल जाते हैं, कुछ पॉइंट्स रह जाता है, तो मैं नहीं चाहता। तो आज मैंने स्पेशली सब चॉक डाउन किया आप लोगों के लिए, आपको दिख रहा नहीं होगा मेरे बुक से ही मैंने चॉक डाउन किए, मेरा ही बुक मैंने वापस पढ़ा, मेरा ही चैप्टर मैंने पढ़ा और उसी से नोट्स बनाए, है ना, क्योंकि वो मेरा नहीं है, सब मैंने प्रभुपाद से लिया हुआ है, सब प्रभुपाद बुक से मैंने कंपाइल करके, और सीनियर से जो मैंने सुना, जो रिसर्च किया, या जो ड्यूटी समझा, जो मेरे कंसेप्ट में गया, वो मैंने ट्राई किया था पुट करने का। तो अभी जो है आज बहुत गर्मी है और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, तो इसलिए स्पेशली मेरा टाइम बहुत आज हैवी हो रहा है। यस, माइंड इज़ पी रागम जी कह रहे हैं माइंड इज़ रिलेटेड टू टाइम। यस, यू आर ट्रू। और इसको मैं एग्जांपल दूंगा कल के सेशन में एंड में, ठीक है। आज मैं दिया हूँ लेकिन मैं कल थोड़ा और एलॉबरेट करूँगा, क्योंकि एक्चुअली माइंड से बहुत रिलेटेड है टाइम, वो इफेक्ट जो है माइंड से रिलेटेड है। अब आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ टाइम समझने का। आप कभी यहाँ गए हैं, क्या कहते हैं उसको, किसी म्यूज़िक शॉप में गए हैं, या फिर वहाँ म्यूज़िक बजता है, देखो वो अलग अलग स्टाइल से। तो जो रॉक म्यूज़िक चलते हैं लेटेस्ट 2010 से लेकर 2020 के बीच में जो रॉक आता है, वो रॉक म्यूज़िक सुन के हम इस इरा में जीने लगते हैं, है ना, वो सब हम सुनते हैं तो हम इस इरा में चले जाते हैं।
फिर थोड़ा पीछे जाते हैं तो हम थोड़े पीछे ईरा में चले जाते हैं। हाँ, अगर हमने वो सुन लिया, धुम पिचक दुम पिचक दुम दुम पिचक दुम, यार तेरी धड़कन तारे, वो सुनते तो 1990s में चले जाते हैं। नहीं तो आलिशा का वो गाना है ना, मेड इन इंडिया, वो सुना तो चित्रहार की याद आती है, 1990s के बीच वाला पीरियड में। फिर हम जब सुनते हैं ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तो 1970 to 80 के बीच में चले जाते हैं, है ना। फिर उसके पीछे जाओ, जो सॉन्ग हम सुनते हैं तो हमारा माइंड हमें उस इरा में लेके जाता है और हमें उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचा देता है। इसीलिए जब आप चैंटिंग करते हैं तो आप इटर्निटी का फीलिंग करते हैं। जब आप हरे कृष्ण कीर्तन सुनते हैं तो हरे कृष्ण मंत्र जो है वो इटर्निटी से आता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आता है। तो क्योंकि वो इटर्निटी से आता है तो वो आपके ऊपर इटर्निटी का इफेक्ट देता है। इसलिए चैंटिंग ऑफ होली नेम्स इवन फ्रॉम टाइम पॉइंट ऑफ व्यू इज परफेक्ट। हाँ, हमारे रवि कीर्तन जी हैं इस ग्रुप में, वो बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं। हाँ, तो वो एक्चुअली अभी लाइव आ नहीं सकते, वैसे इसमें गा नहीं सकते, नहीं तो बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं। प्रभुपाद भी जब टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क गए न्यूयॉर्क में प्रीचिंग के लिए 1965 में, तो 1965 से 66 प्रीचिंग किए, कोई डिवोटी नहीं बना। 66 में न्यूयॉर्क में उन्होंने जो टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क है वहाँ अभी भी प्रभुपाद हरे कृष्ण मूवमेंट का वो है, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से करताल लिया हाथ में, आंख बंद किया और आंख बंद करके इटर्नल जो मंत्र है उसको पुकारा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो ये जो मंत्र है वो उन्होंने गाया और जब आँख खोला 1.5 घंटे बाद तो 200-300 डिवोटीज, अमेरिकन फॉरेन हिप्पी लोग नाच रहे थे। तो देखिए इसका इफेक्ट पता चलता है। दे वेंट बैक टू दैट सेम, जो ट्यून से इफेक्ट होना चाहिए था वो हो गया। सो इसको बोलते हैं टाइम। अब साउंड का माइंड से रिलेशन है और माइंड का टाइम से, इट टेक्स बैक टू टाइम। कभी कभी हम लोग ना ओल्ड मेमोरीज में जाना चाहते हैं, वो हमको ओल्ड बैक टू दैट टाइम्स में लेके जाता है। हमारे स्कूल डेज जब हम बच्चों से मस्ती करते थे, है ना, या कुछ करते थे, तो वो सिर्फ याद करते हम थोड़ी देर के लिए वो बच्चे बन जाते हैं, है ना। तो ये एक साइंस है। तो अब जो है कैलकुलेट करते हैं टाइम। अब हम जो नॉर्मल मॉडर्न चीज़ जानते हैं टाइम के बारे में, वो है रवि कीर्तन, थैंक यू कह रहा है, चलो कि उसका नाम लिया। एक्चुअली रवि के वजह से ही ये फेसबुक लाइव सेशंस चल रहे हैं। उसने रिक्वेस्ट किया कि प्रभु जी मेरे फैमिली के लिए लेक्चर दीजिए, तो मैंने उधर से करते करते सबके पास पहुंच गया। अजीत आप कह रहे हैं स्पिरिचुअल वन इज देयर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इज देयर मेमोरीज, यस यस देयर इज एवरीथिंग देयर, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, जो भी इस दुनिया में है वो सब वहाँ है। लेकिन यहाँ उसको परवर्टेड माना जाता है, बिकॉज यहाँ का सेंटर आप है और वहाँ के सेंटर भगवान है। वहाँ जो भी करते हैं आप भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। यहाँ आप खाते तो अपनी प्रसन्नता के लिए खाते हैं, अपने जिह्वा के लिए खाते हैं, वहाँ भगवान को भोग लगाते हैं। ऐसा है, फ़र्क है। और so दैट इज हाउ एवरीथिंग इज। तो अब जो कैलकुलेशन ऑफ टाइम है, टाइम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। ये ऑलरेडी दिया हुआ है कैंटो 3 चैप्टर 11, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो लोग समय नहीं है, नहीं पढ़ पाते, या जिनके पास वो भागवतम नहीं है, मैं उनके लिए अपनी तरफ से समझाने का प्रयास करूंगा। और इसको हम एटॉमिक लेवल से लेके यूनिवर्सल लेवल तक लेके जाएंगे। आप समझिए इस बात को, एटॉमिक कैलकुलेशन से लेके टॉप तक जाने वाले हैं। कई लोग बोलते हैं वेदास और माइथोलॉजी, ये कैलकुलेशन इतना परफेक्ट दिया है, 5000 साल पहले व्यासदेव जी ने डिक्टेट किया, गणेश जी ने लिखा है, इससे पहले वो श्रुति के फॉर्म में आता था। ये सारा ज्ञान तभी से लिखा हुआ है। तो आज सोचिए, आज हम उसको अध्ययन करने वाले हैं। अभी एटॉमिक कैलकुलेशन क्या है, तो बेसिकली एक एटम जो होता है, जो मॉडर्न एटम है वो अलग, जो हम जिसको कहते हैं अणु, अणु यानी द फाइनेस्ट पार्टिकल दैट एग्जिस्ट एंड दैट इज इटर्नल। ठीक है, वो इटर्नल है, सटल फॉर्म है इटर्नल टाइम का, वो टाइम का इटर्नल फॉर्म है इन सटलेस्ट फॉर्म एटम। ठीक है, और
उसका प्रमाण है परमाणुवाद जो है वो कन्नड़ का, कन्नड़ जो षड दर्शन में कन्नड़ जी का भी दर्शन आता है, उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो अभी मेरे पास वो इधर अवेलेबल नहीं, मेरे दूसरे लाइब्रेरी में अवेलेबल है, जो इसलिए मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ, बट इसको ऑलरेडी इस चैप्टर में भी डिस्क्राइब किया है। तो ये जो सटल फॉर्म है इटर्नल टाइम का, एटम, ये कैसे है मैं आपको बताता हूँ। तो टाइम किसको कहते हैं? एटॉमिक टाइम। जब आप, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, दिन और रात कैसे गिनते हैं? सूर्य आया गया और वापिस आया, उसको 24 घंटा कहते हैं, राइट, उसको हम एक दिन कहते हैं। तो ये हो गया अर्थ लेवल पे। पर एटॉमिक लेवल पे जब, ये मैंने मेरे बुक में भी लिखा है, एनीवेज आप सबको जिसको चाहिए आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको कुरियर से, वो ख़त्म होने के बाद, लॉकडाउन खत्म होने के बाद जरूर कुरियर कर दूंगा सबको। तो दो ऐसे एटम्स, ठीक है, एक एटम को सन जब सर्कुलेट करता है तो वो एक एटॉमिक टाइम हो गया, ठीक है। उस एटॉमिक टाइम को कहते हैं, वो जो एटॉमिक टाइम है, उस ऐसे दो एटम मिलते हैं तो उसको डबल एटम कहते हैं, और ऐसे तीन डबल एटम जब मिलते हैं उसको हेक्सा एटम कहते हैं। और जब ऐसे पूरा जो हेक्सा एटम है, उस हेक्सा एटम को जब सनशाइन पूरा एनवलप करता है तो वो कहते हैं त्रिश रेणु, ठीक है। ये मिनिमल आप समझ सकते हैं। और इस हेक्सा एटम को आप देख सकते हैं, जब सूर्य की किरण आपकी खिड़कियों से आती है तो एक फाइनेस्ट पार्टिकल आपको ऊपर जाते हुए दिखता है, उसको बोलते हैं हेक्सा एटम। तो ठीक है, वो होता है त्रिश रेणु। और तीन हेक्सा एटम्स जब एक साथ आते हैं, उसको जब सर्कमएम्बुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं त्रुटि। अब ये त्रुटि आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज नथिंग बट 8 डिवाइडेड बाय 13,500 ऑफ अ सेकेंड। 100 त्रुटि, ऐसे 100 त्रुटियां एक वेद बनते हैं। 3 वेद एक लव बनते हैं। एक लव जो है वो 8 डिवाइड बाय 45 सेकेंड्स होता है। 3 लव जो है वो एक निमेष है, ठीक है। और निमिष आप जानते हैं, जब हम आंखों की पलक को ऐसा करते हैं ना, उसको निमिष बोलते हैं, निमिष मात्र, ऐसे। तो 3 लव एक निमेष है, और 3 निमेष एक क्षण है। बोलते हैं ना, एक क्षण रुक जाइए, जस्ट अ मोमेंट, एक क्षण रुक जाइए। एक क्षण जो है 8 डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड्स, मतलब 1.6 सेकेंड्स के आसपास एक क्षण को माना गया है। 5 ऐसे क्षण एक कष्ठ बनते हैं, जो हो गया 8 सेकेंड का। 15 कष्ट जो है एक लघु बनता है 2 मिनट का। बोलते हैं ना, कभी कभी मैं लघु शंका करके आता हूं, मतलब क्या, 2 मिनट रुकिए मैं आ रहा हूं। 15 लघु जो है वो एक दंड बनता है। एक दंड जो है 30 मिनट के बराबर होता है। 2 दंड एक मुहूर्त बनते हैं, 1 घंटे का मुहूर्त हो गया। और 6 दंड जो है वो एक प्रहर बनते हैं। एक प्रहर यानी 8 घंटा हो गया, बराबर 8 3 24। और 4 प्रहर जो है, सॉरी, 6 दंड यानी, सॉरी, 6 घंटे का एक दंड हुआ, और या उसको एक प्रहर भी कहते हैं। तो 6 घंटे का इंटू 4 यानी 4 प्रहर एक यम हुआ। एक यम यानी एक दिन, जो हमारा अभी चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। ये थोड़ा समझने में कुछ लोगों को टफ जाता है। तो कई बार मैंने देखा है, भागवतम पढ़ते वक्त भी लोग ये चैप्टर मिस कर देते हैं, और आज भगवान ने तो मेरा और परीक्षा ले लिया है, ठीक है। मैं डाउनपोर हो रहा हूँ, और ये हैवी टॉपिक में समझा रहा हूँ टू द इंटेलेक्चुअल ऑडियंस। तो ये जो है इसको कहते हैं, मैंने आपको कैलकुलेशन बताया। ये आपको कहीं भी जाइए, vedabase.net में श्रीमद् भागवतम में जाइए, कैंटो 3 चैप्टर 11 में जाइए, आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। अब जो है डे, नाइट और मंथ्स का हम कैलकुलेशन देखेंगे, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया, 4 प्रहर जो है वो एक दिन है, ठीक है। 4 प्रहर जो है वो एक दिन है, और इसको कहते हैं 24 आवर्स। अगर आपको ये सारा जो अभी मैं कैलकुलेशन ये वाला बता रहा हूं, तो आप जयपुर जा सकते हैं। जयपुर में जंतर मंतर करके, वहाँ एक, लोग तो ऐसी विजिटिंग के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे जो राजा महाराजाओं ने और तभी के एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोलॉजर्स ने
पूरे से मशीनरी टाइप बना रखा है कि सनरे आते ही वो बता देता है अभी कितना बजा है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, सब दिया हुआ है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, सब बता देते हैं। कितना पावरफुल है। वैसे हमारा प्लान है कि इसी कल जो मैंने आपको लैंड दिखाया, यहाँ वर्ल्ड का बेस्ट कॉस्मोलॉजी बिल्डिंग बनाने का प्लान है हमारा, जिससे हम सबको कॉस्मोलॉजी प्रैक्टिकली दिखा के सिखा सकें आने वाली जनरेशन को। और हमारा प्लान ये भी है कि ये जो मॉडल है जो जयपुर में है वो यहाँ पे अगर हो सके तो यहाँ भी हम लोग एक बनाएंगे। तो अब जो है 30 दिन का एक महीना माना जाता है, तो एक महीना जो है 15 दिन 15 दिन। अब ये 15 दिन कैसे होते हैं रवि घोड़ात, आई विल शेयर फोटो ऑफ एटम कैलकुलेशन फॉर एवरीवन सी दैट। रवि घोड़ात आप लोगों को दासगर आईडी पे कुछ शेयर करने वाले हैं, उनका आपको फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 15 दिन है, जो स्पेशली प्रभु जी दूसरे युग में टाइम को 24 आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट होता था क्या, तो अब जो है ये दूसरे युगों तक हम अभी पहुँचेंगे, क्योंकि अभी हम पहले अभी का कैलकुलेशन देख के फिर उसको युगों तक भी ले जाएंगे। तो थोड़ा धैर्य रखिए। अभी पी रागम जी आप थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है। वेरी गुड, आप क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग वहाँ पहुँचने वाले युगों में कैसे कैलकुलेट होता था। अलग अलग युगों में भी यही डेज एंड नाइट्स होते हैं, अलग नहीं होता, लेकिन वहाँ पहुँचेंगे हम। तो 15 दिन आपने देखा होगा अमावस्या होता है जब मून वेनिंग को जाता है और वैक्सिंग में पूर्णिमा आता है। तो वेनिंग में उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष, सॉरी कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष यानी जब अमावस्या की तरफ जाता है तो काला होते जाता है। तो काला यानी कृष्ण, कृष्ण का मतलब काला भी होता है और कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण भी हैं। कृष्ण हमारे सावले हैं, मेघ वर्ण, तो इसलिए कृष्ण पक्ष जो है वो 15 दिन माने जाते हैं। और फिर जो 15 दिन है वो पूर्णिमा के शुक्ल पक्ष माने जाते हैं। तो ये शुक्ल पक्ष या उसको हम गौड़ीय वैष्णव गौर पक्ष भी कहते हैं। कृष्ण पक्ष यानी काला, गौर यानी गोरा, पूर्णिमा। तो ये हो जाता है एक महीना, ठीक है। लेकिन ऐसे 2 महीने एक ऋतु बनते हैं और ऐसे 6 ऋतु एक साल बनते हैं। तो वसंत ऋतु है, आपका ग्रीष्म ऋतु है, फिर आपका वर्षा ऋतु आता है, शरद ऋतु आता है, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। अब इन सब ऋतुओं का वर्णन करना थोड़ा समय चला जाएगा, लेकिन आप शब्दों से समझते हैं। ग्रीष्म मतलब हीट, वर्षा यानी बारिश, वसंत ऋतु यानी ऑटम सीजन। तो ये सारे सीजन्स 6 सीजन्स आते हैं और ये 6 सीजन से 6 महीना होता है, जो मिला के एक साल हो जाता है। तो एक्चुअल एक साल जो होता है वो 360 दिन का होता है। जो मॉडर्न कैलेंडर है 365.5 डेज और 1/4 और वटेवर इज नॉट अ वैदिक कैलकुलेशन, और मॉडर्न कैलकुलेशन है। वैदिक कैलकुलेशन मून के मूवमेंट से वो कैलकुलेट हो जाता था, रेफरेंस पॉइंट ले लेते थे मून को, उसी से कैलकुलेट होता था। तो उत्तरायण और दक्षिणायन ये 6 महीने के होते हैं। उत्तरायण यानी जब सन जो है, एक्चुअली अभी मैंने आपको कॉस्मोलॉजी नहीं पढ़ा है, लेकिन कॉस्मोलॉजी 3 से 4 दिन लगातार पढ़ाऊंगा मैं आपको, और तब मैं डायग्राम्स बना दूंगा सारे मॉडल्स का, हाउ सन मूव्स, कहाँ अर्थ है, कहाँ क्या घूमता है, कैसे ये सारी चीज़ें बनती हैं, आती है जाती हैं, राहु केतु सब मैं बताऊंगा। लेकिन वो अभी नहीं, अभी टाइम समझिए, फिर हमको देवता इत्यादि बहुत सारे विषय समझने, फिर कॉस्मोलॉजी को भी हम लोग टच करेंगे। क्योंकि जैसे टफ सब्जेक्ट्स में बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन पढ़ाना मेरा काम है। तो 2 महीना जो है वो जो 6 महीना आपको साल बता दिया। तो उत्तरायण दक्षिणायन जो है ये 360 दिन का एक साल होता है। और ऐसे जो 6 महीने होते हैं, 6 महीने जो होते हैं वो देवताओं के रात्रि होते हैं। देवता यानी जो स्वर्गलोक में रहते हैं, हमसे हायर प्लैनेट्स में रहते हैं, उनके लिए उनका स्ट्रक्चर मैं कभी बाद में बताऊंगा। लेकिन उनके जो हमारे जो 6 महीने हैं वो उनके 12 घंटे होते हैं। तो हमारा एक साल उनके 24 घंटे होते हैं। इसलिए जब हम पितृलोक के लोगों को खिलाते हैं साल में एक बार, तो उनको दिन में एक बार मिल जाता है। ये फ़र्क है। हम लोग देखते हैं कि वो जो पक्ष आता है जहाँ पे पितृपक्ष बोलते हैं, तो पितरों को खिलाया जाता है, जो हमारे फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर लोग हैं, इन लोग खिलाते हैं। तो वो साल में एक ही बार खिलाते हैं, लेकिन उनको दिन का एक बार मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दिन और देवताओं का दिन। थोड़ा सा 2 मिनट दीजिए। एक्चुअली रेनोवेशन चल रहा है ना, तो पूरा रूफ निकाल दिया उधर से, तो पूरा हीट जो है अभी
डायरेक्ट आ रहा है। तो अब कैलकुलेशन जो है मैंने आपको, अब हम लोग जैसे पी राघव जी ने पूछा युगों के बारे में, तो अन्य युगों में भी सूर्य का जो दिशा है वो बदलता नहीं, सूर्य वैसे ही घूमता है। आज सूर्य वैसे ही घूमने के कारण उतना ही समय का दिन, उतने ही समय की रात्रि होती है। ठीक है, उतने प्रहरों की रात्रि और दिन होती है। लेकिन उधर उस समय के युगों के लोगों का जीवन जो होता है वो अलग होता है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हम उन युगों का गणना समझेंगे। तो 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ठीक है, तो सतयुग जो है वो कलयुग के 4 गुना है, त्रेता युग जो है वो कलयुग के 3 गुना है, द्वापर युग जो है वो कलयुग के 2 गुना है, और कलयुग जो है 4,32,000 सालों का है। तो ये सब मिला के टोटल होते हैं, ये टोटल अगर आप सतयुग सारा एक साइकिल पकड़ लीजिएगा तो उसको एक दिव्य युग कहते हैं। ठीक है, एक दिव्य युग जो होता है वो 43,20,000 ईयर्स का होता है, 43,20,000 साल का एक दिव्य युग होता है। अब एक इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि 1000 दिव्य युग होता है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ठीक है, तो उसके 28वां जो होता है, 28वां दिव्य युग जब होता है तो स्पेशली इस ईयर में वो ओवरलैप होता है। तो एक्चुअली त्रेता जो है द्वापर के नीचे होता है, लेकिन क्योंकि अभी 28th दिव्य युग चल रहा है तो वो त्रेता ऊपर चला गया है। ठीक है, अभी का करंट टाइम क्या चल रहा है हमारे क्रिएशन से, ये मैं कल के सेमिनार में आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, आप एस्टॉनिश हो जाएंगे। लोग बोलते हैं ना, मॉडर्न साइंटिस्ट, दिस वर्ल्ड वाज क्रिएटेड सम 10,000 years ago when there's Harappan civilization। तो बोलना भैया ये किसी और को जाके बनाओ, समझा, हमको मत बनाओ, हमको वेदों में सब दिया है, कब एनिहिलेशन होगा कब नहीं होगा। ये कई बार मैंने देखा है, क्रिश्चियन मिशनरीज लोगों को क्रिश्चियनिटी में अट्रैक्ट करने के लिए डराते बहुत हैं। एंड 21 December 2012 अकॉर्डिंग टू मायन कैलेंडर देयर विल बी ग्रेट डिस्ट्रैक्शन एंड द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड। तो सब लोग क्रिश्चियन बन जाओ। हाँ, तुम्हारा पेशेंट एडमिट है, मार देंगे, मर जाएगा, हाँ ऐसे से करो तो जीसस बचा लेगा। ये फॉल्स आइडियोलॉजीज है। हाँ, 8 मई 1999 को बोला था ऐसा होने वाला है, हाँ कुछ नहीं हुआ। ऐसा बोल के लोग मार्केटिंग करते हैं। हाँ, कई बार मैंने अभी ऐसे कुछ हमारे एक मिनट, दूसरा आईडी थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है। तो कई बार हमारे वैदिक परंपरा में भी कुछ ऐसे सो कॉल्ड नॉन वैदिक स्क्रिप्चर से पढ़ाने वाले लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। उन लोग के ऐसे फर्जी नॉलेज है ना, और समाज में बांटते हैं। कभी बोलते हैं कि आत्मा यहाँ है, आत्मा यहाँ कैसे आएगा, भगवान बोलते हैं हृदय से अर्जुन तिष्ठति। आदमी को जब भूख लगता है तो क्या बोलता है कि मुझे भूख लगा है, मम्मा मुझे भूख लगा है, या कोई बोलता है आओ मुझे मारो, वो यहाँ नहीं बोलता आओ मुझे भूख लगा है, ऐसा नहीं बोलता है। फ़र्क है, कॉमन सेंस भी लगाओ तो समझ में आ जाएगा। कुछ लोग ऐसे वेदों की तरह कपड़ा पहन लेते, वेद पढ़ाते नहीं, इसलिए दिक्कत होता है। वही लोग फिर बोलेंगे कि 5,000 साल में एक साइकिल बनता है, सतयुग 1250, त्रेतायुग 1250। अरे भैया 2,000 साल पहले तो ये क्रिश्चियनिटी आ गया, वो कलयुग में ही था। 5,000 साल पहले कृष्ण चले गए, वो भी कलयुग के शुरुआत में आए। हाँ, ये मनमोहन जी कह रहे हैं कि थोक भाव में कुछ लोग मर रहे हैं इटली से, जो यहाँ पे जादू 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 सिखा के सबसे परिवर्तन करवा रहे हैं। तो इन समझिए लोग कितने अनाड़ी हैं। पर एनीवेज वो उनका इशू है, मेरा उससे कोई लेन देन नहीं है ना। अज्ञान का देखिए, अज्ञान का वर्णन करके क्या करिएगा, अंधकार से नहीं निकलेगा, दिया जलाने से निकलेगा। ठीक है, तो अब जो मैंने आपको बताया एक दिव्य युग है, ये सारे सतयुग त्रेता द्वापर कली मिला के एक दिव्य युग होता है 43,20,000 सालों का। तो अब इसमें एक खासियत क्या है कि जो आयु है लोगों का वो अलग होता है। जैसे पी रागम जी ने पूछा कि क्या उनका ये वैसा होता है, तो ये दिया हुआ है। एक पोस्ट था व्हाट 2020 व्हाट पीपल प्रेडिक्टेड इन 2012। हाँ, ऐसे हर बार नए नए वो करते रहते हैं।
जब मैं 25 साल का था तो मेरे पिताजी ने एक ज्योतिष ढूंढा, वो बोला कि 26 साल में इसका शादी हो जाएगा। 26 में नहीं हुआ। फिर किसी ने, मेरी बहन ने किसी ज्योतिष को दिखाया, उन्होंने कहा 2014 में होगा, तो वो भी नहीं हुआ। तो लोग जो है वो ऐसे प्रेडिक्ट करके डराते हैं। डरा ना, अगर होता भी है तो आपका फ्री विल है, आपका अपना स्ट्रेंथ है। तो एनीवेज माफ़ करिएगा, ये सर्दी हो गया हल्का सा, गर्मी भी है और सर्दी भी, पर कोरोना नहीं है, ठीक है। तो सतयुग में जो आयु था लोगों का वो 1 लाख ईयर्स का था, 1 लाख ईयर्स, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन है अभी संस्कृत में, मैं उसको हिंदी में बता रहा हूं कि पीपल आर पीसफुल नॉन एनवियस, लोग द्वेष नहीं करते थे और बहुत ही शांतिपूर्वक जीवन जीते थे और नेचुरली भगवान के भक्त थे। तो तभी के समय में जो ध्यान करके भगवान को प्राप्त करते थे तो वो लोग अष्टांग योग करते थे, यम नियम आसन है ना, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो ये सारे सांस को रोकना, इंद्रियों को वश में करना, ये सब करके वो प्राप्त करते थे। तो कोई कहेगा प्रभु जी क्या चैंटिंग तभी नहीं चलता था? लेकिन क्या था ना, तभी हमारे जैसे आलसी लोग नहीं थे, सब लोग बहुत उद्यमी थे, तो उनको ये इजी प्रोसेस अच्छा नहीं लगता था। अब हम जैसे तो ऐसे हैं कि भैया जिंदगी काट लो, तो जिंदगी काटना है तो जैसे तैसे अपना निकालो, तो भगवान बोलते कम से कम होली नेम लेके तो अपना तार लो। तो वैसा है। त्रेता युग के जो लोग हैं वो 10,000 साल जीते थे। तो पीपल आर थरोली रिलीजियस, और वो बहुत ही धार्मिक होते हैं और बहुत वेदों के स्ट्रिक्ट फॉलोअर्स होते हैं। फायर सैक्रिफाइस या यज्ञ जो करते हैं हम लोग, वो उसका प्रोमिनेंट प्रोसेस है। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम चंद्राय स्वाहा, इदम नमः ओम, फिर वैसा वो सब भगवान को अर्पण करते हुए यज्ञ किया करते थे, है ना, राजसूय यज्ञ इत्यादि। तो ये त्रेता युग का मार्ग है। द्वापर युग में 1000 साल का आयु माना जाता है। 1000 साल में जो है मूर्ति पूजा, विग्रह पूजा का ज़्यादा प्रभुत्व है। कलयुग में ऐसा कहते हैं कि 100 साल आदमी जी सकता है। प्रायण अल्पायुष सभ्य कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रितः। तो एनीवेज उदित सिंह कह रहे हैं कि कोई तो एक महात्मा जी हैं, वो कह रहे हैं कि वो महात्मा जी कह रहे हैं हम लोग सतयुग में हैं। वो तो सबको मालूम हम कलयुग में है, समझ रहे हैं, तो बॉलीवुड वालों को भी मालूम है भैया। तो ठीक है, एनीवेज मैं जानबूझ के इसमें किसी का नाम नहीं लेता, क्योंकि क्या है, किसी का नाम लेने से क्या है, कभी कभी उनके फॉलोअर्स को सुधरने का मौका नहीं मिलता, उनको ईगो में वो लोग अब नैरो माइंडेड हो जाते हैं। इसलिए मैं सिर्फ कंसेप्ट बताता हूँ, नाम लेके बोल के क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो है तो इसको कहते हैं जो कलयुग है उसमें मंद सुमंद मतयो, जो व्यक्ति है वो अल्प बुद्धि का व्यक्ति होगा, उसका ज्ञान कम होगा, क्षीण होगा, आयु कम होगी, और 100 भी नहीं पार कर पाएगा, रोगी बनेगा, उसको सरकार लूट लेगी, टेंशन दे देगी। बच्चों के बाल पक रहे हैं भैया, इधर लोग 60-70 में बाल नहीं पकते थे, आपका अभी पक रहा है। हाँ, फिर बूढ़े के सिम्टम्स पहले आ जाएंगे। तो ये सब कलयुग के लोगों का होगा। लेकिन ऐसे कहते हैं कले दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। कि कलयुग में कीर्तन जो है, हरि का कीर्तन जो है, ये आप सबको बहुत ही मार्गदर्शक दिखा सकता है। और कलयुग में हरि का नाम जो है ये बहुत ही आसान तरीके से आप ले सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं। मैंने आपको टाइम का प्रभाव बताया कि जब आप हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं तो गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, कि जो हरि का नाम है ये गोलोक से आया है। तो गोलोक से आया है, तो आप जो ही ये हरि का नाम लीजिएगा तो आप आराम से उस गोलोक के वैकुंठ भाव में पहुंच जाइएगा, कृष्ण कॉन्शियस भाव में पहुंच जाइएगा। आप देखिएगा तुकाराम महाराज ने हरि कीर्तन किया, वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र में आपको मिलते हैं, कर्नाटका में मिलते हैं। तो इस प्रकार से वो कहते हैं राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। वारकरी लोग 18 दिन चलते चलते पंढरपुर चले जाते खुशी खुशी, उनको 18 दिन एक क्षण जैसा लगता है। तो ये फ़र्क है। जब आप कलयुग में अगर आप अपना समय बिताना चाहते हैं तो भगवान के नाम का जप जो है उसको अपना मार्ग बनाइए, अन्यथा बाकी जितने भी मार्ग हैं ये हमें कोई काम में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि यज्ञ हम कर नहीं सकते, इतना घी है ही नहीं। अभी लॉकडाउन में खाने के लिए तो अभी
जैसे तैसे तेल हम लोग जमा कर पा रहे हैं। तो आप समझ ही रहे हैं, जिन्होंने अपना गुरुकुल खोला है, अपना गौशाला है, वो उनके पास घी का स्टॉक होगा, लेकिन जिनके पास नहीं है तो उनके साथ ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। तो यज्ञ करना, ये सब करना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो अभी कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लेकिन अभी मेरे को कैमरा ओवरलैपिंग में होने के कारण दिखाई नहीं दे रहे कुछ कमेंट्स। तो बेसिकली हमको ये समझना चाहिए कि हम लोग कलयुग में जन्म लिए हैं, यहाँ पे लाइफ शॉर्ट है, यहाँ पे हमारा जो मेमोरी है वो भी शॉर्ट होने वाला है। हमको एक्सटर्नल मेमोरी की ज़रूरत होगी टेराबाइट्स में, और फिर भी वो कम गिरेगा। तो ये जो डेमिगॉड्स हैं, इनका एक साल जो है वो हमारा 360 साल, हमारा वो इनका एक साल है, ठीक है, क्योंकि हमारा एक साल उनका एक दिन है। तो 360, तो वो लोग जीते हैं टोटल 100 साल, उनके 100 साल। अब रिलेटिविटी समझिए, सबके 100 एक जैसे हैं, लेकिन वो हम कल के चैप्टर में आएंगे। तो 360 इंटू 360 ईयर्स इंटू 100, मतलब 36,000 ईयर्स का एक डेमिगॉड का लाइफ स्पैन होता है। और गीता में कहते हैं क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जो ही उसका पुण्य खत्म हो जाता है वो मर्त्य लोक में या भूलोक में वापिस आ जाते हैं। तो आप तारे वारे गिरते देखते तो कई बार डेमिगॉड्स भी होते हैं जो वापिस इस धरती पे अपना जन्म ले लेते हैं। तो ये हुआ। और जो कैलकुलेशन जो है युगों का, तो एक युग से दूसरे युग में जाते वक्त बीच में संध्या पीरियड होता है। संध्या मीन्स ट्रांजिशन फेज। वो टोटल मिला के 1/6 होता है, डिवाइड बाई 6 भागीले 6, उतना समय दोनों साइड से ज्वाइन कर दोगे तो एक्चुअली टोटल कैलकुलेशन में ही आता है, वो बीच में संध्या होता है। तो कल मैं आपको डायग्राम बना के भी टोटल बताऊंगा। अभी इसके अलावा कल के हमारे टॉपिक में रहेगा कि अलग अलग युगों में जो है कैसे, वो तो मैंने आज बता दिया। हमको ये देखना है कि पार्शियल और कंप्लीट एनिहिलेशन, ये प्रलय कब होते हैं, और उसके बाद ब्रह्मा जी के आयु में और हमारे आयु में क्या है कनेक्शन, टाइम लाइन से देखेंगे, संध्या भी जोड़ के देखेंगे, मनवंतर कब आते हैं, कब बदलते हैं, भगवान अवतार कब लेते हैं, कब नहीं लेते हैं, और फिर करंट टाइम जो है, अभी करंट टाइम क्या चल रहा है ये हम कैलकुलेट करेंगे। फिर हम लोग जिन्होंने टाइम को ओवर पावर कर लिया उनके बारे में बात करेंगे। डज टाइम मशीन एग्जिस्ट, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट जो है कि हम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे से, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। मीनवाइल किसी का कोई क्वेश्चन है तो हमारे पास 2 मिनट आप बात कर सकते हैं। काल चक्र कृपया करके समझाइए। तो अभी जो समझा रहा हूँ काल चक्र ही है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है जो आपको समझना है वो कल हम आपको बताएंगे। आदित्य मोहन ठाकुर कह रहे हैं सामाजिक उत्थान के लिए खुद का समर्पण जरूरी है। हाँ ये तो है, खुद का समर्पण नहीं रहेगा तो अगर आपका समर्पण नहीं तो आप घर नहीं चला सकते, समाज क्या चलाइएगा। समाज में तो आपको घर को त्यागना होता है। चाणक्य कहते हैं कि फॉर सेविंग होल वर्ल्ड अ नेशन कैन सैक्रिफाइस, दुनिया को बचाने के लिए एक देश अपना बलिदान दे सकता है, देश को बचाने के लिए राज्य को बचाने के लिए एक जिला अपना वो दे सकता है, और जिला को बचाने के लिए एक गांव अपना समर्पण कर सकता है, और घर बचाने के लिए एक परिवार का व्यक्ति अपने आप को समर्पित कर सकता है। लेकिन अपने आप का उद्धार करना हो, आत्मा का उद्धार हो, तो आप इस सबको छोड़ भी सकते हैं सब कुछ। तो ये वाला चीज़ है। हाँ स्वेटिंग हो रहा है, कुछ लोग लिख रहे हैं, वो ठीक है, वो तो होगा ही, शरीर है तो इसका मतलब मैं शरीर में ही हूँ, है ना, ठीक है। डेमिगॉड्स वापस क्यों आते हैं, उन्हें ऊपर जाना क्यों नहीं होता है, वो हम लोग डेमिगॉड के चैप्टर में देखेंगे। आज का टाइम चैप्टर है, डेमिगॉड्स का बात करेंगे तो तब हम समझाएंगे ये चीज़, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल हम मिलते हैं, और कल मैं आपको बोर्ड पे प्लीज़ टाइम पे आइएगा, तो मैं समझाऊंगा तो अच्छा लगेगा समझाने में। कोई नहीं रहता तो अकेला बड़बड़ करने में भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। 10:15 मॉर्निंग, 10:15 AM। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।